हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने पेसा को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी। सांसद के मुताबिक जब तक ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक इसका कोई मतलब नहीं बनता। मनीष जायसवाल ने जोर देकर कहा कि अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं होने चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल रूप से ग्राम सभाओं को मिलने चाहिए, ताकि अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को जल जंगल जमीन और संसाधनों पर वास्तविक नियंत्रण मिल सके। सांसद ने वीबी जी राम जी बिल को लेकर भी कई जानकारी साझा की। यह बिल ग्रामीण रोजगार गारंटी को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुनिए क्या कह रहे हैं सांसद मनीष जायसवाल। आप देखिए कि झामुमो जो है वो सड़क पर है, विरोध कर रही है। आप लोग इसे कैसे देखते हैं फिर पूरा? देखिए, उनका काम है, विपक्षी का काम है कि कोई भी चीज आएगा। मैं आपको एक सांसद, तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद का बयान आपको याद करा रहा हूँ। उन्होंने पार्लियामेंट में ये बयान दिया था कि हमारा तो काम ही है विरोध करना। कोई भी आप चीज लेकर के आएंगे, हम उसको विरोध करेंगे। अच्छा भी हो तो भी करेंगे, खराब भी हो तो भी करेंगे। ये जी राम जी एक शॉर्ट नेम है, एब्रिविएशन जो नाम का होता है ना, वो नाम है इसका। इस बिल का नाम जी राम जी नहीं है, ये बिल का एक पूरा नाम है। और इस बिल के कुछ फायदे भी हैं, और सबसे बड़ा जो फायदा है, दो फायदे मैं आपको गिनाता हूँ। एक तो अभी वर्तमान समय में 100 दिन रोजगार की गारंटी सरकार दे रही है मनरेगा के तहत। इस बिल के तहत में उसको 125 दिन मिलेगा, मतलब उस गरीब व्यक्ति को 25% एक्स्ट्रा दिन जो है इसका मिलेगा। पहला तो यह है। दूसरा कि ग्राम के विकास को फोकस किया गया। पहले क्या होता था कि मनरेगा से जो काम होता था, कभी आज तक दिखा है क्या किसी को मनरेगा का काम? आप बताइए, इतना इतना हजारों हजार करोड़ खर्च होता है, लेकिन उसका काम दिखता नहीं था। अब सरकार ने चिन्हित कर लिया है कि ग्राम के विकास की जो चीजें होंगी, पानी से संबंधित, सिंचाई से संबंधित, रोड पुल से संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, इन सभी चीजों को मनरेगा से किया जाएगा। और तीसरा चीज जो उन्होंने किया है कि राज्य सरकारों की भागीदारी भी तय की है। आप जानते हैं हर स्कीम में जो है शेयरिंग होता है, तो राज्य भी विकास में हिस्सेदार बने, उसमें उसको इस बिल में इनकॉर्पोरेट किया। इसमें कोई गलती तो है नहीं। तो अब उनका तो काम ही है कि हर चीज में। मैं आपके माध्यम से जेएमएम के भाइयों से ये पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के भी अंतिम शब्द थे, हे राम। महात्मा गांधी के भी दिल में राम बसते थे। तो अगर इस बिल का नाम आपके कहे अनुसार राम जी के नाम पर भी है, तो दिक्कत क्या है? हमारे भी आराध्य हैं प्रभु राम, महात्मा गांधी के भी आराध्य थे प्रभु राम, और अगर उनके राम नाम से बिल आया तो उसमें दिक्कत क्या है? जेएमएम को ये बताना चाहिए कि क्या उनको राम का नाम पसंद है कि नहीं। अगर पसंद है तो इस बिल को एक्सेप्ट करें, नहीं तो बोले कि राम का नाम उनको अच्छा नहीं लगता। बोलना चाहिए। देखिए, बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी इसकी मांग भी करती रही है, इसके लिए संघर्षशील भी थी। सरकार ने इस पर निर्णय लिया है, लेकिन केवल निर्णय लेने से ये कानून उपयोगी नहीं हो जाएगा। जब तक सरकार ग्राम सभाओं को उसका अधिकार नहीं दिलाएगी, कागज पे दिला दिया, जैसे अभी वर्तमान में एक कानून का ही हम लोग बात करें कि बालू का सब जगह ऑक्शन हो गया है। ऑक्शन होने के बाद सरकार ने पैसा भी जमा करवा लिया है। पैसा जमा करवाने के बाद उस बालू घाट का नीलामी अभी जो है पेशा कानून के तहत, वो बालू घाट जो है लोकल पंचायत के तहत में आएगा, लेकिन पैसा आपने पहले ही ले लिया उसका, तो वो जो गांव है उसको तो कोई लाभ इसका होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं इसके इम्प्लीमेंटेशन को सरकार को स्पेसिफिक करना पड़ेगा। और जब तक ग्राम सभाओं को पूर्ण अधिकार प्रैक्टिकली नहीं मिल जाए, कागज पर तो आपने दे दिया, लेकिन वहां पर अगर प्रैक्टिकली उनको नहीं मिलेगा, तब तक इसका काम जो है नहीं हो सकेगा।